अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर शाज़िया बात कर रही हूँ। आज हमने जो सबक पढ़ना है उसका नाम है चाँद, और ये लेसन है आपकी उर्दू की किताब में पेज नंबर 57। पेंसिल हाथ में पकड़ लें और मेरे साथ साथ इसकी पढ़ाई करें। ख़ास अल्फाज: गौर, चमकता, रोशनी, गर्दिश, ग्रहण। क्या आपने कभी चाँद को गौर से देखा है? गौर, वो रात को आसमान पर चमकता हुआ कितना खूबसूरत लगता है। चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। रोशनी, जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है। अगले सफ़े पर चलें। चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। गिर्द, और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। इस वजह से ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है। साया, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं होता और हम कहते हैं कि चाँद को ग्रहण लग गया है। ग्रहण, इसको अंडरलाइन करें। जी बच्चों, चाँद तो हम रोज़ ही देखते हैं। आसमान पे चाँद चमक रहा होता है, सितारे होते हैं, दिन के वक्त बादल होते हैं, सूरज होता है। हम ये सब चीज़ें देखते रहते हैं और हमें पता है कि चाँद भी है, सूरज भी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि असल में चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। आज के सबक में हमने यही बात पढ़ी है जो हमारे लिए न्यू है कि चाँद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो वो भी चमकदार हो जाता है, रोशन हो जाता है। और चाँद जो है, एक और बात जो इस लेसन में आपने पढ़ी है कि चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है, यानी वो ज़मीन के गिर्द घूमता है। गर्दिश का मतलब होता है घूमना, और गिर्द होता है आसपास, यानी कि ऐसे आसपास घूमता है। और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, यानी जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ये किसके गिर्द घूमती है? सूरज के गिर्द। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़मीन चाँद और सूरज के दरमियान आ जाती है। ये तस्वीर में देखें, ये सूरज है, ये ज़मीन है और ये चाँद है, और ये दरमियान में आ गई ज़मीन। घूमते घूमते ऐसे चक्कर लगा रही थी ना, तो घूमते घूमते इधर आके दरमियान में आ गई। तो क्या होता है कि ज़मीन का साया चाँद पर पड़ता है, और जैसे हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। आपने अपना साया तो देखा होगा ना बच्चों, जब हम चलते हैं तो हमारा साया ज़मीन पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो चाँद रोशन नहीं होता, क्योंकि सूरज की रोशनी चाँद तक नहीं आती। बीच में क्या है? ज़मीन है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इसकी पढ़ाई। अभी आप इसकी पढ़ाई को देखें और फिर इसके बाद जो है मैं अभी आपको इसकी मश्क भी करवाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।